सो ही गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोग देख पाते हैं शाओयुन को, जो कि चैलेंज करने वाला होता है एक बंदे को, जिसका हमें नाम बताया जाता है मिस्टर जीना, जिसने अब शाओयुन के साथ में फाइट करने के लिए तुरंत ही निकाल ली होती है अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को। अब वो गुस्से के साथ में कहता है कि अगर तुम सच में मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो तुमने गलती से किसी गलत बंदे को चूज कर लिया, क्योंकि ये चुनौती तुम्हें बहुत ही भारी पड़ने वाली है। जिस मोमेंट पर तभी शाओयुन को उसके सिस्टम के द्वारा एक और मैसेज मिलता है, जैसे कि उसको मिल चुका होता है एक नया मिशन कि शाओयुन को एक स्पेशल बंदे को पकड़ना होगा, जिसके बदले में उसको काफी सारा रिवॉर्ड्स भी मिल जाएगा। जो बात सुनने के बाद शाओयुन कहने लग जाता है कि क्या सच में इस बंदे के पास में स्पेशल फिजिक है जिसकी वजह से मुझे उसको पकड़ने का मिशन दिया गया है। जो बात सुनते ही जीनान कहता है कि तुमने तो मेरे बारे में पता भी लगा लिया, तो चलो मैं भी तुम्हें बता देता हूँ कि मैं एक्चुअली में हूँ एक हेवनली ब्लेड सैक्रेड बॉडी। लेकिन वैसे बच्चे, अब काफी देर हो चुकी है कि तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओ और मुझसे माफी मांगो, क्योंकि तुम मेरे हाथों से बहुत ही बुरी तरीके से पिटने वाले हो। जो बात सुनते ही शाओयुन उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे रहम की भीख मांगूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारी ये सैक्रेड बॉडी ही छीनना चाहता हूँ। इसके तुरंत ही बाद इन लोगों के बीच में अब यहाँ पर फाइट भी स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पर जीनान अपनी हेवनली स्वॉर्ड की मदद से अटैक करने की कोशिश कर रहा था शाओयुन पर। लेकिन शाओयुन आखिर इतने छोटे मोटे हमलों से कैसे ही डर सकता है। जहाँ पर अब जीनान जैसे ही अपना एक काफी तगड़ा अटैक करने वाला था शाओयुन के ऊपर, तो शाओयुन ने केवल अपने एक ही पंच के साथ में उसको दूर कर दिया था। जो चीज करने के बाद शाओयुन कहने लगता है जीनान से कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी ये ब्लेड आज तक कभी भी किसी को टच भी नहीं कर पाई होगी। जीनान कहने लग जाता है कि देखो, मैं एक बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंच चुका हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता, यहाँ तक कि मैं तो इस फाइट को भी सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। शाओयुन कहता है कि चलो अब मुझे दिखा दो कि आखिर तुम सीरियस कब होते हो और कैसे सीरियस लेते हो फाइट को। जहाँ पर शाओयुन जैसे ही अटैक करने वाला होता है तो जीनान कहता है कि जरा रुक जाओ। एक्चुअली में जीनान कहने लगता है कि मुझे जाना है बाथरूम। जो बात सुनते ही शाओयुन और लिन शाओया दोनों ही शॉक हो जाते हैं। लिन शाओया कहती है कि देखो, तुम्हें कोई भी बाथरूम ब्रेक नहीं मिलेगा। जीनान कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने गलती से अपने ही पेट को खराब कर लिया। देखो, अगर तुम लोग मेरी बात को मानो तो मैं अपनी सारी की सारी अच्छी चीजें तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वो अपने स्पेस बैग को देकर तुरंत ही यहाँ से भाग कर चला जाता है। इसके बाद अब शाम का वक्त हो चुका था और हम देख पाते हैं शाओयुन और लिन शाओया को, जो दोनों के दोनों जीनान के द्वारा दिए गए उसके सारे के सारे सामान को देख रहे थे। शाओया कहने लगती है कि सच में ये जीना नाम का बंदा बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि उसने तो बिना ज्यादा फाइट किए ही हम लोगों को उसकी सारी की सारी चीजें दे दी। शाओयुन कहता है कि मैंने इस बात को फील किया था कि वो बंदा हाँ सच में पावरफुल तो है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर इंड्योरेंस की काफी ज्यादा कमी है। लेकिन शाओया कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भूख की वजह से परेशान हो। शाओयुन कहता है कि नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जरा उसके पास में रखी हुई इन चीजों को तो देखो। ये दोनों जब टाइम पास कर ही रहे थे तो फिर इसी मोमेंट पर उन दोनों को ही किसी बंदे के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको ये लोग जैसे ही देखने के लिए पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर एक्चुअली में मौजूद होता है जीना, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पॉइजन की वजह से मरने वाला हो। शाओयुन को देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन फिर तभी लिन शाओया अपने एक बहुत ही तगड़े पंच को यूज करती है उसके ऊपर हिट करने के लिए, जिसकी वजह से जीनान के पेट के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ था वो सब कुछ बाहर आ जाता है। लिन शाओया कहती है कि देखो, अब इसकी मौत हाल फिलहाल में तो नहीं होगी। जो नजारा देख के शाओयुन शॉक हो जाता है और जो जीनान होता है वो कहने लगता है कि मैं आखिर कहाँ पे हूँ। तभी शाओयुन लिन शाओया से कहता है कि अरे तुमने तो दोबारा से उसको जिंदा कर दिया। लिन शाओया, क्या तुम मुझे ये लाइफ सेविंग टेक्निक को सिखा सकती हो? लिन शाओया बताती है कि ये एक्चुअली में है एक मेडिकल स्किल। इस बंदे की बॉडी में ना तो कोई पॉइजन था और न ही इसको कुछ और हुआ है, बल्कि असल बात तो ये है कि ये बहुत ही ज्यादा भूखा है। जीनान कहता है कि तुम लोग फिर से यहाँ पर क्यों आ गए, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि जरूर से ये दोनों मिलकर उसके साथ में या तो फाइट करेंगे या फिर उसको मारेंगे। लिन शाओया कहते हैं कि अगर हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे तो तुम भूख की वजह से मारे जाओगे। वो जैसे उसको कुछ खिलाने की कोशिश करती है तो जीनान उसके हाथों से खाता नहीं है। कहने लगता है कि मैं अपने दुश्मनों के हाथों से कुछ भी नहीं खाऊंगा, जिसकी वजह से शाओया उसके जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करती है। वो कहने लग जाता है कि मैं जीनान, अगर आज यहाँ पर मर भी जाता हूँ तब भी मैं तुम जैसों के हाथों से एक निवाला भी नहीं लूंगा। लेकिन लिन शाओया चालाकी के साथ में एक चम्मच सूप उसको पिला ही देती है, जिसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इसी वजह से जीनान पूरा एक कटोरा भर के सूप को पी जाता है। शाओया से कहता है कि मुझे क्या एक और कटोरा भर के मिल सकता है? लिन शाओया कहती है कि जब तुम्हारे पास में इतनी सारी चीजें हैं फिर आकर तुम भूखे कैसे हो सकते हो? जीनान बताता है कि हाँ, ये भी एक काफी लंबी स्टोरी है, क्योंकि जब वो यहाँ पर आ रहा था तो उसकी फैमिली में उसके ग्रैंडफादर ने उसके लिए काफी सारे हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स को भर दिया था। शाओयुन कहता है कि हाँ, शायद वो तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। जीनान बताता है कि उन्होंने मेरे साथ में एक टॉप लेवल के शेफ को भी भेजा था। जो बात सुनकर शाओया कहती है कि सच में तुम्हारी
तुम्हारे ग्रैंडफादर कितने ज्यादा अच्छे हैं। तभी जीनान बताता है कि लेकिन फिर एक दिन जब उसका शेफ उसके लिए खाना लेकर आ रहा था तो फिर एक स्पिरिचुअल बीस्ट उसको वहाँ से उठाकर ले जाता है। इसीलिए फिर जीनान ने सोचा कि क्यों ना अब वो खुद से ही अपने खाने को तैयार करे। जहाँ पर उसने खाना बनाना शुरू किया और पता नहीं खाने के अंदर क्या क्या काट के डाल दिया, बिना ये पता करे कि क्या कितना डालना है और कैसे डालना है, जिसकी वजह से जीनान की जो हालत है अब वो काफी ज्यादा खराब भी हो चुकी थी। शाया बताती है कि तुम्हें तो यहाँ पर आए हुए हो चुके हैं पूरे 3 दिन। जीनान कहता है कि मैं यहाँ पर पूरे 3 दिन और 8 घंटों से भूखा हूँ। वो कहता है कि दोस्तों अगर तुम लोग मुझे सही समय पर ना मिले होते शायद मैं इस जंगल के अंदर भूख की वजह से मारा जाता। शाओयुन जीनान को ऑफर देता है कि क्यों ना तुम हमारे साथ में ही ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि अब तो तुम वैसे भी हमारे साथ में मिल चुके हो, हमारे दोस्त बन चुके हो, जिसकी वजह से अभी लोग दोस्त बन चुके थे। और हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पर हम लोग कुछ और नए बंदों को यहाँ से जाता हुआ देख पाते हैं, जिनके रास्ते में तभी सामने आ जाता है जीनान। वो ये कहता है कि मैं तुम तीनों को ही चैलेंज करता हूँ फाइट के लिए। जो बात सुनते ही वो तीनों के तीनों बंदे बहुत ही जोरों के साथ में हंसने लगते हैं जीनान पर। वो लोग कह रहे थे कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अकेले मिलकर हम तीनों बंदों को हरा भी पाओगे। लेकिन फिर तभी जीनान के साथ में आ जाते हैं लिन शाओया और शाओयुन। और लिन शाओया कहती है कि कैसा रहेगा अगर हम तीनों मिलकर तुम तीनों के साथ में फाइट करेंगे। इसके बाद फिर फाइट स्टार्ट होती है और ये तीनों उन तीनों ही बंदों को हरा ही देते हैं, जिसकी वजह से शाओयुन और जीनान उन दोनों के बीच में काफी अच्छे खासे मजाक चलते हैं और उनकी दोस्ती बढ़ने लगती है। जहाँ पर शाओयुन जीनान से कहता है कि कैसा रहेगा अगर तुम मेरे फॉलोवर बन जाओगे। लेकिन ये बात जीनान को पसंद नहीं आती। शाओयुन कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तो जीनान भी उससे कहता है कि देखो इस लाइफ में मैं किसी का भी फॉलोवर नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं किसी भी हाल में किसी की भी गुलामी नहीं करना चाहता। शाओयुन कहता है कि देखो मेरा फॉलोवर बनना ये कोई बुरी बात तो नहीं है। जीनान कहता है कि तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कह लो, मैं तुम्हारी बात को मान नहीं सकता, इसीलिए अगर तुम मुझे नीचा दिखाना ही चाहते हो तो दोबारा से फाइट कर लो। इस चीज को करने के लिए तो शाओयुन पहले से ही एकदम ही रेडी था। वो ये दोनों जैसे ही फाइट करने वाले होते हैं तो फिर तभी उनके बीच में आ जाती है लिन शाओया। वो कहती है कि मैंने तुम लोगों के लिए खाने को तैयार कर दिया, उसके बाद में लड़ाई कर लेना। जिसके सूप को पीने के बाद शाओयुन कहता है कि सच में तुम्हारी जो कुकिंग स्किल्स हैं वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। यहाँ पर तभी अब जीना लिन शाओया से कहता है कि उस वक्त मेरा क्या होगा जब मुझे तुम्हारा सूप नहीं मिलेगा। ये सूप ना मिलने की वजह से आखिर वो कैसे ही जी पाएगा। लिन शाओया कहती है कि चलो इसी बात पर एक और बाउल पी लो। लेकिन जो जीनान होता है उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। इसको अपसेट देखते ही लिन शाओया कहती है कि क्या तुम्हें सूप का टेस्ट पसंद नहीं आया, मुझे बताओ जरा कि आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जिससे कि जीनान लिन शाओया से कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ में हेवनली ब्लेड सेक्रेट लैंड चलना चाहिए। जो बात सुनते ही शाओयुन और लिन शाओया दोनों के दोनों ही शॉक हो गए थे। जीनान लिन शाओया से कह रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में आज तक सबसे ग्रेटेस्ट पर्सन से मिला हूँ तो वो हो तुम। तुम्हारे जैसी काइंड और क्यूट लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। लिन शाओया क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हो? मैं वादा करूंगा मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा। जो बात सुनते ही लिन शाओया ने एक बहुत ही जोरों का थप्पड़ लगा दिया होता है उसके गाल पर। वो कहने लगती है कि मैं आकर तुम जैसे बंदे के साथ में मैरी क्यों करूं? तुमने आकर ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे जैसे बंदे के साथ में रहूंगी? जीनान कहता है कि लिन शाओया प्लीज मुझे एक मौका तो दो। लेकिन जीनान की कुटाई देखते हुए शाओयुन को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, जिसको वो एंजॉय भी कर रहा था। लेकिन फिर उसी मोमेंट पर तीनों को ही आवाज आती है जैसे कि कोई और बंदे फाइट कर रहे हो। कि फिर ये तीनों के तीनों चुपते चुपाते देखने के लिए पहुंच जाते हैं कि आखिर कौन है जो कि फाइट कर रहा है। जहाँ पर अब इन तीनों के ही सामने खड़े हुए होते हैं दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे, के बारे में ना तो शाओयुन को पता होता है और ना ही लिन शाओया को। जीनान कहता है कि क्या सच में तुम लोग उनको नहीं जानते? लिन शाओया कहती है कि क्या सच में हमें लोगों को जानना भी चाहिए। जैसे कि फिर जीनान उन लोगों की तारीफ करते हुए ये बताने लगता है ये ऐसे बंदे हैं जो कि रखते हैं मॉन्स्टरस लेवल की पावर्स को। जो ये बंदा हमारे सामने खड़ा हुआ है उसका नाम है जियांग हाओरन, जो कि सुप्रीम बॉडीज में 9th रैंक पे आता है और इसको कहा जाता है डिवाइन किंग बॉडी। और ये जो दूसरा बंदा है उसको कहते हैं एम्परर ली चैंग, जो कि सुप्रीम बॉडीज में 4th रैंक पे आता है और इसको कहते हैं टाइम स्पेस बॉडी। लिन शाओया कहती है कि यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि वो लोग खुद में ही एक वेपन के जैसे हैं। शाओयुन कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन आखिर ये दोनों ही बंदे यहाँ पर क्यों हैं? इसके बारे में बताते हुए जीनान कहता है कि अच्छा तो ये दोनों के दोनों इसकी वजह से मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि अब इन लोगों को अपने सामने नजर आ जाता है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रीजर, जो कि इस पूरी दुनिया के नायाब खजानों में से एक माना जाता है, जिसको एक्चुअली में कहा जाता है बोधी फ्रूट। शाओयुन कहता है कि क्या सच में ये इतना पावरफुल है कि इसके लिए लड़ाई की जाए? तो जीनान बताता है कि ना सिर्फ ये केवल पावरफुल है बल्कि इसकी वजह से निकलने वाले जो इफेक्ट्स है वो तो एकदम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम एक बार बोधी फ्रूट को अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लेते हो, ये चीज तुम्हें एक ही झटके के साथ में ले जाएगी एनलाइटमेंट के स्टेट पर। शाओयुन कहता है कि क्या केवल इतना सा ही होता है? जो बात सुनते ही
ही वो दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या इतना काफी नहीं है। लिन शाओया बताती है कि एनलाइटमेंट के लेवल पर पहुंचना ये तो बहुत ही बड़ी बात होती है हर एक कल्टीवेटर के लिए। ये तो हर एक कल्टीवेटर का सपना होता है एनलाइटमेंट के लेवल पर पहुंचने का। शाओयुन कहता है कि अच्छा, केवल एक फ्रूट को खाने की वजह से कितनी बार एनलाइटमेंट के लेवल पर पहुंचा जा सकता है। जो बात सुनते हुए इन दोनों के तो होश उड़ रहे थे। जीनान कहता है कि मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि इस दुनिया में इतना ज्यादा लालची इंसान भी होगा। ऐसा होने की वजह से शाओयुन का सिस्टम उसको नोटिफाई करता है और ये बताता है आपको मिल चुके हैं कुछ और नए सरप्राइजेस, जिसकी वजह से अब वो और भी ज्यादा ग्रीडी बनने लगता है। यहाँ तक कि वो तो जैसे ही जाने लगा था तो फिर भी लिन शाओया कहती है इस फ्रूट की वजह से हम लोग हमारे मास्टर के भी पावर लेवल को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से वो लोग अपनी लिमिट्स को भी ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। जो बात सुनते ही शाओयुन कहता है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो ये जो बोधी फ्रूट है अब से वो मेरा हुआ। जिसको लेने के लिए जैसे ही शाओयुन जाने लगता है तो लिन शाओया उससे कहती है कि आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक कि वो फ्रूट पेड़ से नीचे नहीं आ जाता। शाओयुन कहता है कि ठीक है, तो फिर इसके लिए मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत होगी। जहाँ पर तभी वो सामने वाला बंदा कहने लगता है ली चैंग से, देखो मैं फाइट करते हुए होल्ड बैक नहीं करूंगा। जिससे कि ली चैंग भी कहता है कि वो तो देखा जाएगा। और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।